Hi friends, today is the 8th of May 2020 और आज आपका ये दोस्त दिवेश एक बार फिर आपके साथ है विद द फिफ्थ एपिसोड ऑफ रामचरितमानस की कहानियाँ लेके। आज हम बात करेंगे सीता राम और लक्ष्मण के वन गमन की, एग्जाइल, 14 वर्ष के वनवास की। वो कैसे हुआ, उसके पीछे की क्या केमिस्ट्री थी, उसके पीछे के क्या रहस्य थे, आज हम इन सब की बातें करेंगे। देखिए, आप सबको मालूम है कि 3 रानियां थी महाराजा दशरथ की। सबसे बड़ी कौशल्या, उनका वो बहुत सम्मान करते थे। उनकी एक पुत्री भी थी, मैंने पहले बताया था आपको। दूसरी थी बीच वाली रानी कैकेयी, बहुत सुंदर, बहुत बलवान। यहाँ तक कि महाराजा दशरथ ने बहुत से राज्यों को जीता था, बहुत से राजाओं को हराया था। और उनके साथ रथ में लड़ाई करने के लिए कौन जाती थी? महारानी कैकेयी। शी वॉज सो पावरफुल फिजिकली, और उनका जो रूप था वो देखते ही बनता था। शी वॉज एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट ऑल्सो। तो चारों राजकुमारों को महारानी केकेयी ने ही शास्त्रों की शिक्षा दी थी, धर्म की शिक्षा दी थी। और उनके सबसे प्रिय राजकुमार कौन थे? महाराजा राम। ओके, तो रामचंद्र जी उनके सबसे प्रिय राजकुमार हुआ करते थे, भरत से भी ज्यादा। और जब विवाह करके आए ये चारों बच्चे, तो महारानी कैकेयी ने ही महाराजा दशरथ को कहा कि अब हमारा आपका तो संन्यास लेने का टाइम हो गया है। अब राम को आप राजकुमार से महाराज बनाइए, इनके राज्याभिषेक की तैयारी करिए, इन्हें गद्दी दीजिए, और हम और आप तो वानप्रस्थ आश्रम में अब चले जाएं। ओके, इतना प्रेम, इतना प्यार। तो क्या हुआ कि उन्हीं महारानी कैकेयी ने अपने सबसे प्यारे बेटे को वनवास जाने की बात मांग ली, ऐसा वरदान मांग लिया। देखिए, ये लड़ाई के लिए हमेशा महाराजा दशरथ के साथ जाती थी। तो एक युद्ध में महाराजा दशरथ का जो रथ था, उसका पहिया बहुत बुरी तरह से दलदल में फंस गया। और आपको पता है कि अगर रथ फंस जाए तो मृत्यु निश्चित है। फिर तो कोई ना कोई, क्योंकि आप स्टैटिक हो गए, एक जगह जम गए, फिर तो दुश्मन आप पे तीर मार देगा या तलवार से आके आपकी गर्दन काट लेगा। आप बहुत बुरी पोजीशन में होते हैं उस समय, जब आपका रथ, आपका व्हीकल, आपका चैरियट कहीं पे स्टक हो जाता है। लेकिन महारानी कैकेयी एकदम रथ से कूदी, उन्होंने अपना कंधा दिया और रथ के पहिए को बाहर निकाला, और रथ बाहर आया। महाराजा दशरथ वो युद्ध जीते, मतलब श्योर डिफीट से श्योर विन की तरफ लेके आई उस सिचुएशन में हूँ। तो महाराजा दशरथ ने कहा कि मैं तुम्हें 2 वरदान देता हूँ। अब 2 वरदान क्यों? 2 वरदान इसलिए, एक उनकी जान बचाने के लिए और एक उनका सम्मान बचाने के लिए। जस्ट इमेजिन करिए कि अगर महाराजा दशरथ को मार दिया गया होता तो महारानी कैकेयी कैप्चर हो जाती, और महारानी कैकेयी उनका सम्मान थी। और महाराजा दशरथ कोई युद्ध हारे नहीं थे, उनका इतिहास से नाम ही खत्म हो जाता। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें 2 वरदान दूंगा, तुम कभी भी मांग सकती हो। अब हुआ ये कि जैसे कल इनका राज्याभिषेक होना है, तो आज शाम को महारानी कैकेयी उदास होके अपने कोप भवन में, कोप का मतलब होता है गुस्सा, कोप भवन में पहुंच जाती हैं। अब महारानी है, कई चैम्बर्स हैं उनके, अतिथियों को बिठाने का अलग चैम्बर है, सजने संवरने का अलग चैम्बर है, और गुस्सा करने का अलग चैम्बर है। ओके, तो कोप भवन में जब ये चली जाती हैं तो महाराजा दशरथ आते हैं कि भाई कल फंक्शन है और कोई यहाँ पे कोप भवन में कैसे हो सकता है। तो जाती हैं, वहाँ पे जाते हैं, और वो उनके सामने लेटी हुई हैं, कोई आभूषण नहीं है, चेहरा मलिन है एकदम, माहौल एकदम उदासी वाला है, रोने धोने वाला है। तो पूछते हैं, तो ये कहती हैं कि मुझे 2 वरदान चाहिए। तो यहाँ पे आपको रामचरितमानस की सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो एक कोटेशन है उससे मैं आपको अवगत कराता हूँ, उसको इंट्रोड्यूस करता हूँ। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रामचरितमानस का ये जो दोहा है, इससे ज़्यादा पॉपुलर शायद जनरल पब्लिक में हमारे और आपके बीच में कोई दूसरा दोहा नहीं है। फिर रिपीट करता हूँ, रघुकुल रीति सदा चली आई, कि रघुकुल की रीति जो है हमेशा चली आ रही है, ये
प्राण जाएं, जान चली जाए पर वचन न जाए, लेकिन एक बार जो बोल दिया सो बोल दिया। तो मांगो 2 वरदान क्या है, तो मांगती हैं कि एक से तो भरत को राज्याभिषेक, भरत बनेंगे राजा आपके बाद। तो बड़े हैरान हो जाते हैं, ये क्या है, सबसे ज़्यादा प्यारे तो तुम्हें राम है, भरत तो कहीं पिक्चर में थे ही नहीं। और चलो दूसरा दूसरा है कि राम को 14 वर्ष का वनवास। अब इससे तो बहुत हैरान रह जाते हो कि भाई गद्दी दे दी लेकिन 14 वर्ष का वनवास क्यों। अब मैं यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछता हूँ, वनवास ही क्यों, कारागार क्यों नहीं? ऐसा क्यों नहीं कहा कैकेयी ने कि इनको जेल में डाल दो? ऐसा क्यों नहीं कहा कि इन्हें बंदी बना के रख लो? या इससे भी एक्सट्रीम, जैसा कौरवों ने पांडवों के साथ करने की कोशिश की, उनको लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की थी, तो ऐसा क्यों नहीं, मार ही दो। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, 14 वर्ष क्यों? तो मैं बताता हूं आपको। महारानी कैकेयी को पता था कि रामचंद्र जिस काम के लिए आए हैं वो इनके गद्दी पे बैठने से ठीक नहीं होगा। गद्दी पे बैठाएंगे अगर इनको, तो जो जीवन इनका है, जिस काम के लिए विधाता ने इन्हें चुना है, वो कौन पूरा करेगा? और महारानी कैकेयी को रामचंद्र जी ने बताया था अपने राज्याभिषेक से एक दिन पहले कि माँ, जीवन में हर व्यक्ति का एक उद्देश्य होता है, हर व्यक्ति एक काम के लिए इस संसार में आता है, और उस काम को अगर वो पूरा नहीं कर पाता तो उसके चरित्र पे, उसके मन पे एक बहुत बड़ा कलंक होता है, और मैं इस कलंक के साथ नहीं जीना चाहता, आप कुछ करें। तो कैकेयी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, शी वॉज, जिसे कहते हैं माइन ऑफ विजडम। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरे पास टूल्स हैं तुम्हारी बात को पूरा करने के लिए। अब कौशल्या क्यों नहीं? कौशल्या बहुत भोली थी, वो अपने बेटे के लिए ऐसा नहीं सोच सकती थी कि मैं उनको जानबूझ के जंगल में भेज दूं। खैर, एक ये सवाल हो गया। दूसरा, 14 साल क्यों? देखिए ऐसा है, राम तब 17-18 साल के ही थे, तो कैकेयी को पता था कि 14 साल बाद जब ये आएंगे तो ये 30-31 ईयर्स के होंगे और आके अपना राज करें, सब कुछ करें। उन दिनों वैसे भी लोग त्रेता युग में सैकड़ों साल जीते थे, 200, 300, 400 साल जीना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। तो 14 ईयर्स इज ए ब्लिप ऑन द रेडार, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि 14 साल आपको वनवास दे दिया जाए तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म, ऐसा कुछ नहीं। 14 साल इसलिए कि पहले 4 साल आप जंगल में बहुत कठिन परिस्थितियों में रहने की आदत डालें। एक राजा को बिल्कुल उसकी लाइफ इज़ नॉट बेड ऑफ रोजेस, एकदम फूलों का बिस्तर नहीं होना चाहिए। उसको उन सब लोगों के दुख सुख का एहसास होना चाहिए एक राजा को जो उसकी प्रजा भोगती है। तो जंगल में ट्राइबल्स रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं, पेड़ हैं, बहुत तरह के वहाँ पे आदिवासी रहते हैं। तो उन सबके रहन सहन का भी राजा को पता होना चाहिए, तभी वो सच्चा राजा होगा। तो पहले 4 साल तो आप वो विपत्तियाँ झेलो जो वहाँ के लोग झेलते हैं। उसके 4 साल बाद आप उन लोगों की भाषा, फूल पौधों की भाषा, पत्तों की भाषा, जानवरों की भाषा, उनके बारे में, वो कैसे रहते हैं, कैसे पैदा होते हैं, कैसे जीवन जीते हैं, वो सीखो। और बाकी के 6 साल जो हैं वो आप अपने सारे साम्राज्य के इर्द गिर्द जितने भी आपके दुश्मन हैं, जितने भी आपके बुरा चाहने वाले हैं, उनको समझें, उनकी राजनीति को समझें, अपने मित्र बनाएं, अपने शत्रुओं को पहचानें, और तब आके आप अयोध्या जैसे राज्य का राजभार संभालने के काबिल होंगे। जो आपके एनिमीज़ हैं उनको ख़त्म करें, वरना आप एक सक्सेसफुल राजा नहीं होंगे। अब आप खुद देख लीजिए, रघुकुल में या सूर्यवंश में आप कितने राजाओं को जानते हैं? आप भगीरथ का थोड़ा बहुत नाम सुना है, हरिश्चंद्र का भी थोड़ा बहुत, सगर को नहीं जानते, मानधाता को नहीं जानते, रघु को नहीं जानते, अज को नहीं जानते। तो फिर, क्योंकि ये कोई वनवास में नहीं गए थे। लेकिन इनकी स्कीम डिफरेंट थी।
तो होता ये है कि इनके लिए वनवास मांग लिया जाता है। अब वनवास जैसे ही मांगा वैसे ही पहाड़ टूट पड़ा। सारी दुनिया के महाराजा राजा सब आ गए वहाँ पे कि ये क्या हो रहा है। महाराजा जनक भी आ गए और कौशल्या ने कहा कि ठीक है, 14 साल तक, जब तक राम वनवास में रहेंगे, सीता चाहे तो अपने मायके जा सकती हैं। वैसे मैं तो इनको अपने यहाँ फूल जैसी रखूंगी, कौशल्या ने कहा, और इसकी और माताएं भी फूल की तरह रखेंगी, लेकिन ये चाहे तो जा सकती है। तो महाराजा जनक को ये बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा, हाँ बिटिया, तुम चलो, साथ में चलो, हमारे साथ चलो। तो सीता ने कहा कि आप दान दी हुई चीज़ को वापस लेना चाहते हैं। देखिए, कन्यादान विश्व का, हमारे साहित्य का, हमारी संस्कृति का सबसे बड़ा दान माना गया है। जिसने कन्यादान कर दिया उसको कोई और दान देने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, दान का एक रूल होता है कि जिस चीज़ का आपने दान कर दिया उस चीज़ के बारे में आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, आप उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। उस दान दी हुई चीज़ का दूसरा व्यक्ति कैसे इस्तेमाल कर रहा है ये आपका अब अधिकार नहीं है। तो आपने एक बार कन्या का विवाह कर दिया तो कर दिया। आप लोग इसमें ज़्यादा वो ना सोचें कि ये क्यों है ऐसा। मैं बताता हूँ आपको, उन दिनों के लोग भी ऐसे हुआ करते थे कि दान दी हुई ली हुई चीज़ को अपने प्राणों से भी ज़्यादा अहमियत देते थे। तो अगर कन्या घर में आई है तो वो देवी है और उसकी पूजा होगी, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इस तरह की थिंकिंग हुआ करती थी। खैर आइए, तो अब हो गया यहाँ पे कि सीता माता ने तो ये कह दिया, राम को भी कह दिया कि जहाँ आप हैं वहाँ मैं हूँ, और सारे ग्रंथ लाके रामचंद्र जी के सामने रख दिए, वेद उपनिषद, कि आप बताइए इसमें कहाँ लिखा है कि अगर कोई पति किसी विपत्ति में है, किसी विषम परिस्थिति में है, तो पत्नी उसका साथ ना दे। आप बताइए। बहुत पढ़ी लिखी थी, ज्ञानी थी। तो रामचंद्र जी ने वशिष्ठ ऋषि को बुला लिया। उन्होंने कहा, आप समझाइए। वशिष्ठ ने कहा, नहीं, सीता ठीक कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रही है। भले ही उनको नहीं मिला है वनवास, लेकिन वो आपके साथ जाने के लिए लीगली, शास्त्रों के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। तो रामचंद्र जी अब दशरथ के पास जाते हैं। पता तो उन्हें लग गया। अब वो कहते हैं, अब तो जल्दी करो भाई। दशरथ कहते हैं, वरदान तो मैंने दिए, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम्हारे ऊपर है, अप्लाई नहीं होता। फिर वशिष्ठ जी आए तो वशिष्ठ जी ने कहा, बिल्कुल सही है, पुत्र के ऊपर ये चीज अप्लाई नहीं होती, राजा ने वरदान दिए, थर्ड पार्टी हो भाई तुम जाना चाहो जाओ, नहीं जाना चाहो मत जाओ, तुम्हारे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। कैकेयी को वरदान दिए महाराजा दशरथ ने, लेकिन उसका असर तुम्हारे ऊपर पड़े किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। लेकिन महाराजा राम तो दूसरी तरह के ही थे। उन्होंने कहा, पिता ने जो वरदान दिए वो तो मुझे करने पड़ेंगे, पूरे करने पड़ेंगे, वरना सारे युगों युगों तक महाराजा दशरथ पे, रघुकुल पे, सूर्यवंश पे और मेरे ऊपर जो कलंक लगेगा उसको कोई धो नहीं पाएगा, उसको हजारों गंगा भी नहीं धो पाएंगी। ओके। तो महाराजा दशरथ भी चुप रह जाते हैं, अपने मरने जैसी स्थिति उनकी हो जाती है। अब ये जाते हैं कौशल्या के पास, तो कहते हैं, माता मैं जा रहा हूँ, आज्ञा दीजिए। तो कौशल्या कहती हैं, देखो, अगर सिर्फ तुम्हारे पिता ने कहा है कि तुम्हें वन जाना पड़ेगा तो माता का स्थान पिता से बड़ा होता है। मैं उसको ओवर रूल कर देती, मैं तुम्हें मना कर देती और तुम्हें मेरी बात माननी पड़ती, लेकिन तुम्हें माता और पिता दोनों ने कहा है वनवास के लिए, इसलिए तुम्हें जाना पड़ेगा। माता कौन? कैकेयी। जाना पड़ेगा और तुम खुशी खुशी जाओ। धन्य है वो जंगल जहाँ पे तुम्हारे चरण पड़ेंगे बेटा, और मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी, मैं वेट करूंगी तुम्हारा। तो इतना बड़ा आशीर्वाद। लेकिन जब सीता को जाते देखा उन्होंने तो वो भी थोड़ा सा परेशान हो गई कौशल्या कि ये फूल जैसी लड़की कहाँ जाएगी। लेकिन फिर उन्होंने वरदान दिया कि जहाँ पति है पत्नी का स्थान वहीं है, सुख दुख की साथी है। ओके। तो अब बात आ गई लक्ष्मण जी तक।
लक्ष्मण जी को पता चला तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मुझे तो जाना है आपके साथ। तो राम ने कहा भाई तुम तो कैसे, वरदान मेरे लिए मांगा गया है, वनवास मेरे लिए मांगा गया है, पिता ने आज्ञा दी है, कैकेयी माता ने मांगा है ये वरदान, तुम कहाँ से बीच में आते हो, तुम यहाँ सेवा करो सबकी। कहने लगे नहीं, अगर मैं आपके साथ आपके सारे सुखों में, खेल खिलौनों में, सब में भागीदार रहा, इतनी हम लोगों ने सब शरारतें की, सब तो अच्छे टाइम में मैं आपके साथ रहा, तो जो मेरे ऊपर कलंक लगेगा उसे कौन धोएगा। कि सुख का साथी था लक्ष्मण, जब दुख पड़ा भाई के ऊपर तब इसने नजरें फेर ली, अपना रास्ता बदल लिया। उसने कहा नहीं, मैं तो जाऊंगा। और जाते हैं अपनी माता के पास। इनकी माता कौन है? सुमित्रा। कहते हैं माता, वो कहते नहीं अभी तक कुछ, सुमित्रा को तो पता ही है कि राम वनवास जा रहे हैं। तो सुमित्रा इनके बोलने से पहले ही क्या बोलती हैं, देखो लक्ष्मण, अगर तुम वन नहीं जा रहे हो राम के साथ तो अपना ये मुंह दोबारा मुझे कभी दिखाना मत, तुम मेरे लिए मरे हुए के समान हो। अब ये कहें तो क्या कि मैं तो इसी बात की परमिशन मांगने आया था कि मैं जा रहा हूं। जब उन्हें पता चलता है तो उन्होंने कहा कि तुमने मेरी इतनी लाज रख ली कि हर जन्म में मुझे लक्ष्मण जैसा ही पुत्र मिले, कि अगर तुम नहीं जा रहे होते तो आज तो मेरा मरा हुआ मुंह देखते लक्ष्मण। तो इस तरह के चरित्र हमारे सामने आते हैं। अब क्या होता है, ये तीनों लोग चलने लगते हैं। ये तीनों लोग जब चलने लगते हैं तो आप ये देखिए कि पूरे अंधेरा छा जाता है अयोध्या में। महाराजा दशरथ मरने जैसे हो जाते हैं, उनसे वियोग बर्दाश्त नहीं होता। अपनी तीनों रानियों को बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो ये क्या था और क्या हो गया कल से। तभी उन्हें अपना श्रवण कुमार वाला वाकया याद आता है और फिर वो कौशल्या को बताते हैं कि मेरे साथ ऐसा होना ही था, मेरे साथ तो ये लिखा हुआ था मेरे भाग्य में। अब मैं यहाँ पे आपसे दो बातें और कहूँगा। भरत और शत्रुघ्न यहाँ पे थे नहीं, मांडवी थी वहाँ पे। मांडवी कौन है? भरत की पत्नी। वो भी, उनकी आंखें सूज गई हैं रोते रोते। राम जैसे जेठ को, राम जैसे बड़े भाई को कौन छोड़ना चाहेगा। वो कैकेयी के पास जाती, कैकेयी उनके ऊपर गुस्सा करती कि तेरा पति अब महाराज बनने वाला है और तू ऐसे कपड़ों में, आंखें आंसू से भरी हुई, बाल बिखरे हुए, तू क्या रूप बना के आई है, जा अपना श्रृंगार कर, कल राज्याभिषेक होगा, राम का नहीं, तेरे पति भरत का। तो मांडवी कहती है, हे माता, पहली बात मैं आपको ये बता दूं, भरत ये कभी स्वीकार नहीं करेंगे, और अगर ये भरत स्वीकार करेंगे तो मैं भरत को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगी और इसी महल में अग्निदाह करूंगी आपके सामने। मैं उस दिन को देखने के लिए पैदा नहीं हुई हूं कि जब भरत अपने बड़े भाई की गद्दी पे बैठ के उसके जीते जी, राम के जीते जी, इस सुख को भोगेंगे। और मैं आपको बता दूं, भरत को आप नहीं समझती हैं, मैं समझती हूँ। भरत ये कभी स्वीकार नहीं करेंगे। शत्रुघ्न की जो पत्नी थी, श्रुतकीर्ति, वो छोटी थी, सबसे छोटे भाई की पत्नी थी। उन्होंने क्या कहा होगा या क्या नहीं, ये ज़्यादा ग्रंथों में तो कहीं लिखा नहीं हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे कैकेयी देखिए क्या है, कैकेयी का रोल। जब ये तीनों लोग जाने को होते हैं तो सबसे पहले कैकेयी के पास आते हैं। तीनों साधु का वेश बनाया हुआ है, एक एक कपड़ा है, बाल सब साधुओं की तरह बने हुए हैं, कोई आभूषण नहीं, पैरों में कोई चप्पल नहीं, कुछ नहीं। तो कैकेयी कहती हैं कि राम, मैंने तो सिर्फ तुम्हें जाने के लिए कहा था, तुम इन दोनों को क्यों ले जा रहे हो? तुम स्वार्थी हो गए हो, तुम मुझे नीचा दिखाना चाहते हो। तो लक्ष्मण तो थोड़े गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन सीता समझाती है कि माँ, आपका सम्मान हमारी नज़रों में पहले से भी बढ़ गया है, क्योंकि आपने मेरे पति और मुझे साथ में रहने के लिए 14 साल दे दिए, और इस देवर के साथ रहने के लिए, जो मुझे हमेशा हंसाता रहता है, खुश रखता है, माँ समझता है, इस बच्चे के साथ रहने के लिए 14 साल दे दिए।
मैं तो जितनी भी आपकी पूजा करूं वो कम है। लेकिन यहाँ पे कैकेयी का रोल कोई समझ नहीं पाया। अगर कैकेयी अपने 2 वरदान नहीं मांगती तो रामचंद्र जी नहीं बन पाते। राज करते, रघुकुल में एक और राजा का नाम जुड़ जाता, उनके बेटे राज करते, बस यही चलता रहता। हम और आप कभी भी राम जी के बारे में जान नहीं पाते। क्या आप रघु के बारे में जानते हैं? अज के बारे में नहीं जानते ना, आप राम के बारे में भी नहीं जानते। सिर्फ इतनी हिम्मत कैकेयी में थी कि जो रामचरितमानस को ये दिशा दे सकती। लेकिन देखिए, हम लोगों के बायसेस एंड प्रीजुडिसेस, हम कैकेयी नाम किसी लड़की का नहीं रखते। जैसे कि पता नहीं कैकेयी ने कोई बहुत बड़ा पाप किया हो। लेकिन यस, कई बार अपनी ड्यूटी करने पे आपको यश मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अपना काम अच्छे से निभाएं और उसमें आपको कीर्ति मिले। लेकिन काम तो आपको जो रोल मिला है वो करना पड़ेगा। रामचंद्र जी ने यही कहा था कैकेयी को जाके कि हर व्यक्ति का एक रोल होता है, हर व्यक्ति एक काम करने के लिए आता है संसार में और उसे वो काम करना ही पड़ता है। कैकेयी ने अपना काम किया, राम ने अपना किया, लक्ष्मण ने अपना किया। थोड़ी सी बात उर्मिला की बतानी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। उर्मिला सीता जी की छोटी बहन, जब उन्हें पता लगा कि मेरे पति ने डिसाइड कर लिया है, तो उर्मिला के पास परमिशन लेने जाते हैं लक्ष्मण। तो उर्मिला कहती हैं, अगर आप नहीं जाते तो आपका स्थान मेरी नज़रों में नीचे गिर जाता। मुझे आपके और रामचंद्र जी के स्नेह के बारे में पता है, लेकिन वहाँ जाके सिर्फ एक काम करना, सिर्फ और सिर्फ अपने भाई और भाभी की सेवा करना, मुझे याद मत करना। तो वो कहते हैं कि ये तो बहुत मुश्किल काम है। तो वो आह्वान करती हैं जिससे कि उनके दिमाग से उर्मिला की याद निकल जाए। फिर दूसरा आह्वान करती हैं निद्रा देवी का, और निद्रा देवी से प्रार्थना करती हैं कि मेरे पति 14 साल तक सोए ना। तो निद्रा देवी कहती कि भाई, अगर 14 साल तक लक्ष्मण की नींद में हर लूँगी तो इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए किसी को तो सोना पड़ेगा। तो उर्मिला कहती, मैं 14 साल तक सोऊंगी जिसमें मुझे भी लक्ष्मण की कभी याद ना आए। तो उर्मिला 14 साल सोती हैं और लक्ष्मण पूरे 14 साल जगते हैं। देखिए, इतना त्याग, इतना बलिदान ये हमारे देश में हमारे पूर्वजों ने किया है। तब जाके आज हम इस देश में सांस ले रहे हैं, तब जाके आज हम उन लोगों के जैसा बनने की कोशिश कर पा रहे हैं जो ऐसे थे। लेकिन यस, कुछ लोगों के साथ अन्याय हुआ, जैसे महाभारत में द्रौपदी के साथ, उसी तरह से रामायण में, रामचरितमानस में कैकेयी के साथ। मुझे कैकेयी का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता है, लुभावना लगता है। आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा। ये 5th एपिसोड मैं राम, लक्ष्मण और सीता के वनगमन, एग्जाइल फॉर 14 ईयर्स, इसके साथ समाप्त कर रहा हूँ। कल एक नए वीडियो में रामचरितमानस की एक और कहानी लेके मैं आपके साथ फिर आऊँगा। व्यूइंग के लिए थैंक यू सो मच।